एक हिट था जब ऑल्ट कॉइन्स क्रिप्टो की दुनिया में नए अपॉर्चुनिटीज लेकर आए, नए प्रोजेक्ट्स, नए सपने। लेकिन आज क्रिप्टो कम्युनिटी के एक सेगमेंट में एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या बिनेंस, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज, ऑल्ट कॉइन्स को जानबूझकर मार रही है? स्कैम टैक्टिक्स, पंप एंड डंप, लिस्टिंग और डिलिस्टिंग की पीछे कोई डार्क गेम? आज हम इस वीडियो में ये सब खोलकर रख देंगे। बाइनेंस 2017 में लॉन्च हुआ और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है बाय ट्रेडिंग वॉल्यूम। चंगपेंग झाओ या सीजी ने इस प्लेटफॉर्म को बनाया और विद इन 6 मंथ्स ये प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गया। बाइनेंस की खासियत थी फास्ट ट्रेडिंग इंजन, मल्टीपल कॉइन लिस्टिंग्स, लो ट्रेडिंग फीस। लेकिन जैसे जैसे बाइनेंस बड़ा होता गया, वैसे इसका कंट्रोल भी क्रिप्टो मार्केट पर गहरा होता गया। आज बाइनेंस किसी भी कॉइन को ऊपर ले जा सकता है या नीचे गिरा सकता है। ऑल्ट कॉइन्स यानी बिटकॉइन के अलावा बाकी सब कॉइन्स, इथेरियम, सोलाना, कार्डानो से लेकर मीम कॉइन्स जैसे शिबा इनू, फ्लोकी इनू तक, इन कॉइन्स का एक ही गोल था, नए इनोवेशन लाना, नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना। लेकिन इनका सक्सेस किसी हद तक बाइनेंस पर डिपेंड करता है। क्या बाइनेंस उन्हें लिस्ट करेगा? क्या ट्रेडिंग वॉल्यूम एलो करेगा? क्या यूजर बेस तक एक्सेस देगा? बाइनेंस पर लिस्ट होना मतलब ओवरनाइट बूम और डिलिस्ट होना मतलब स्लो डेथ। कई बार एक्यूजेशंस आए हैं बाइनेंस के ऊपर, पंप एंड डंप एलिगेशंस। कुछ डेवलपर्स का कहना है कि बाइनेंस टीम सीक्रेटली कुछ कॉइन्स को पंप करने में मदद करती है और फिर डंप होने देती है, जहां जनरल पब्लिक फंस जाती है। पे टू लिस्ट का कल्चर कई प्रोजेक्ट्स ने अक्यूज किया है कि बाइनेंस उनसे लिस्टिंग फीस के नाम पर बड़े बड़े अमाउंट्स मांगता है। ऑफिशियली डिनाई किया गया, लेकिन रिपोर्ट्स कुछ और ही कहते हैं। डिलिस्टिंग विदाउट वार्निंग, कई कॉइन्स को बिना किसी एडवांस नोटिस के डिलिस्ट कर दिया गया है। एग्जाम्पल बिटकॉइन एसवी, मोनेरो जैसे कॉइन्स। मार्केट मैनिपुलेशन एक्यूजेशंस, कुछ वॉचडॉग ग्रुप्स का कहना है कि बाइनेंस का अपना ट्रेडिंग डेस्क कॉइन्स के प्राइस मैनिपुलेट करता है। क्या यह टैक्टिक्स इंटेंशनल है या सिर्फ बिजनेस डिसीजन? बिटकॉइन एसवी यानी बीएसवी, क्रेग राइट के साथ कंट्रोवर्सी के बाद बाइनेंस ने इस कॉइन को डिलिस्ट किया। बीएसवी का प्राइस इंस्टेंटली 25 से 30% तक गिर गया। क्लोवर फाइनेंस यानी सीएलवी लिस्ट होने के कुछ माह बाद ही ट्रेडिंग वॉल्यूम डाउन गया, फॉर लिक्विडिटी रिमूव कर दी गई। मोनेरो यानी एक्सएमआर, प्राइवेसी कॉइन्स के अगेंस्ट रेगुलेटरी प्रेशर के बाद बाइनेंस ने मोनेरो को कुछ रीजन्स में डिलिस्ट कर दिया। इसका डायरेक्ट असर प्राइस और ट्रस्ट पर पड़ा। रीसेंट मीम कॉइन्स, कई मीम कॉइन्स को लिस्ट किया गया हाइप में, फिर जब प्राइस क्रैश हुआ, बाइनेंस ने उनको क्वाइटली साइड कर दिया। इन केस स्टडीज से एक पैटर्न समझ आता है, बाइनेंस का एक मेजर रोल है मार्केट मूवमेंट में। बाइनेंस का कहना है वो सिर्फ यूजर डिमांड और रेगुलेटरी कंप्लायंस के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। डिलिस्टिंग टैब होती है जब कॉइन का डेवलपमेंट रुक जाए या वॉल्यूम गिर जाए। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना मुश्किल है हर एक कॉइन के साथ। बाइनेंस की ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने एलिगेशंस को डिनाई किया है। वो कहते हैं हमारा गोल है सेफ और सिक्योर ट्रेडिंग एनवायरनमेंट देना। क्या यह सच है या एक कॉर्पोरेट डिप्लोमेसी? अगर हम न्यूट्रल एनालिसिस करें तो कुछ बातें क्लियर होती हैं। बाइनेंस एक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हर डिसीजन का एक मॉनेटरी एंगल होता है। मार्केट मैनिपुलेशन प्रूव करना मुश्किल होता है, लेकिन इंडिकेटर्स मिलते हैं। ऑल्ट कॉइन्स की जिंदगी बाइनेंस के हाथ में है और यह डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। क्रिप्टो दुनिया का असली चैलेंज यही है, जब तक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का कंट्रोल ज्यादा है, तब तक ऑल्ट कॉइन्स का फ्यूचर अनस्टेबल है। तो दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि बाइनेंस ऑल्ट कॉइन्स को मार रहा है या नहीं। सवाल यह है कि क्या ह्यूमन एक ऐसे इकोसिस्टम की जरूरत है जहां एक ही एंटिटी इतना कंट्रोल रखती हो। यह वीडियो एक वेकअप कॉल है, इन्वेस्टर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए और क्रिप्टो सपोर्टर्स के लिए। आपका क्या मानना है? क्या बाइनेंस ऑल्ट कॉइन्स के साथ स्कैम कर रहा है या बस एक और मिसअंडरस्टूड कॉर्पोरेट है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और याद रखें, क्रिप्टो दुनिया में हर मूव सोच समझ कर लेना चाहिए। ओथ्रू म्यूजिक।